एंड वेलकम टू जेपी मिश्रा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ आर डी शर्मा क्लास 9 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे जो आप ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 7th 8th में आपको इसके बारे में भी काफ़ी कुछ याद होगा। फ्रेंड्स, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने नंबर सिस्टम को भी पार्ट 6 में कंप्लीट किया और पार्ट 6 में मैंने पूरी तरह उसे समझाने की कोशिश की है। जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में मैंने पूरी तरीके से बताया है। तो अगर आप उसे बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इसे जानते हैं क्या है ये? फॉर एनी रियल नंबर a and a positive integer n, we define a to the power n as a to the power n equal to a into a into a into up to dot dot n factors। मतलब अगर कोई भी रियल नंबर a है और अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम n कह सकते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं a to the power n। a टू दी पावर n को हम nth पावर भी बोलते हैं, जिसमें a क्या है? बेस है और n क्या है? एक्सपोनेंट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो? हम क्या कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अगर कहीं 2 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है तो मतलब 2 इंटू 3 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। अगर कहीं लिखा है 2 टू दी पावर 4 तो हम 16 लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें हमें पढ़ते रहना चाहिए और इसे याद भी रखना चाहिए। कहीं लिखा है 2 टू दी पावर 5 लिखा हुआ तो हम 32 कह सकते हैं। 2 टू दी पावर 6 लिखा हुआ तो 64 कह सकते हैं। 2 टू दी पावर 7 लिखा है तो 128 कह सकते हैं। 2 टू दी पावर 8 लिखा है तो 256 कह सकते हैं। 2 टू दी पावर 9 लिखा है तो 512 कह सकते हैं। और अगर 2 टू दी पावर 10 लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? 1024। 2 दी पावर 11 लिखा है तो 2048 बोल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी उतने टाइम हम उस जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहीं अगर 3 की पावर 1 लिखा है तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 ही होगा। 3 की पावर 2 लिखा है तो 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 होगा। 3 की पावर 3 लिखा है तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 ही होगा। इस तरीके से पावर बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। पावर को कम करेंगे, वैल्यू घटती जाएगी। बेस चेंज कर देंगे तो पूरी तरीके से वैल्यू चेंज जाएगी। ये रिलेशन आपको समझना है कि आखिर एक्सपोनेंट बदलने में किस तरह वैल्यू बदलती है और बेस बदलने में एक्सपोनेंट वही रहे, बेस बदल दी जाए तो कैसे वैल्यू बदल जाती है। आइए और चीज़ें देखते हैं हम इसमें। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे निगेटिव इंटीग्रल पावर। पहले हमने बात की थी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की, अब हम बात करेंगे निगेटिव इंटीग्रल पावर की। तो आखिर निगेटिव इंटीग्रल पावर होती क्या है? अगर कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर -n तो हम इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीग्रल पावर। अब हमें क्या बदलना है? पहले इस माइनस को यहाँ पे हटाना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/a टू दी पावर n हम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे इसी तरह एक्सप्रेस करेंगे। अगर कहीं निगेटिव पावर लिखी है तो हम डायरेक्ट उसका इन्वर्स लिख सकते हैं, मतलब a टू दी पावर -n को 1/a टू दी पावर n लिख सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर -1 तो लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर 1, क्योंकि माइनस साइन हट जाएगा तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा। a टू दी पावर -2 लिखा है तो हम 1/a² लिख सकते हैं। a टू दी पावर -3 लिखा हुआ है तो a टू दी पावर 1/a³ लिख सकते हैं। अगर हम a की जगह में कोई रियल नंबर अब रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर 2 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं 2 की पावर -2 लिखी है तो हम इसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 4 होता है, तो हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 4 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। 4 टू दी पावर -3 लिखा है तो हम इसे 1/4³ लिख सकते हैं। और 4³ क्या होता है? 64। अब अगर कहीं 4 टू दी पावर -4 लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 टू दी पावर 4। तो 4 की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है? 256। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल लेके। 5 टू दी पावर -2 अगर लिखा हुआ है
तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू 1/25। 5 का स्क्वायर क्या होता है माय फ्रेंड्स? 25। अब अगर 5 लिखा हुआ है तो हम इसे 1/5 लिख सकते हैं। 5 इक्वल टू होता है 625। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके, कुछ रियल नंबर, कहीं पे कोई वेरिएबल डाल के आपको समझाने की कोशिश की है कि निगेटिव इंटीग्रल पावर आखिर हम किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं ताकि आप एक्सपोनेंट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं x और x स्क्वायर, मतलब x कोई भी एक रियल नंबर है और फिर x की पावर 2, मतलब किसी भी रियल नंबर की पावर 2 होगी तो क्या आंसर आएगा। मान लीजिए अगर x की जगह हम 1 लिखे तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं कि 1 ही होगा। फिर 2 का स्क्वायर 4। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो का आप नए सिरे से नोट्स बनाइए क्योंकि ये हमारा चैप्टर 2 है और आपको ये बनना ही चाहिए। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मस्ट है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन किए देती हूँ। उसके बाद हम और भी कई चीज़ें देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। उसी तरीके से 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। फिर 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और फिर 30 का स्क्वायर होता है 900। फ्रेंड्स आपने देख, तो फ्रेंड्स अब कुछ मोर पॉइंट्स, मतलब कुछ और पॉइंट्स जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है एक्सपोनेंट्स की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका कहीं पे भी बेस में अगर 11 लिखा है तो आप जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ पे 2 टाइम्स 1 लिखा हुआ, मतलब 2 टाइम्स 1 लिखा है, इसलिए मैक्सिमम 2 जाएंगे और फिर मिनिमम 1 आ जाएंगे, इसलिए 111 के लिए 1 2 3 2 1 जाएंगे। फिर 4 टाइम्स 1 के लिए मतलब 1 1 1 1 के लिए 1 2 3 4 3 2 1 स्क्वायर रहेगा इसका। फिर 1 1 1 1 1 मतलब 5 टाइम्स 1 के लिए 1 2 3 4 5 4 2 3 2 1 लिखा हुआ है। मतलब अगर 11 का स्क्वायर हमें लिखा है तो 121, इसलिए 111 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 2 1। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कहीं यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर जल्दी से कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए 15 लिखा है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है और 1 के आगे क्या आता है? 2 आता है। 1 2 3 4 मतलब 1 के आगे 2 आता है, तो 1 × 2 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2 = 2 होगा। तो इसी तरह हमारा जो 15 का स्क्वायर होगा वो होगा 225। ऐसे अगर हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना तो क्या करेंगे? पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, फिर 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इस तरह 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 625। 35 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 3 के आगे 4 आता है, पहले हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 3 के आगे 4 आता है, इसलिए 3 × 4 = 12, मतलब हमारा 35 का स्क्वायर होगा 1225। इस तरह 45 के स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 2025, मतलब 4 के आगे 5 आता है तो 4 × 5 = 20 और 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 2025। इस तरह 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225, फिर ऐसे 75 का स्क्वायर हो जाएगा 5625, 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225, 95 का स्क्वायर हो जाएगा 9025, 105 का स्क्वायर हो जाएगा
11025, 10 के आगे 11 आता है तो 10 इंटू 11 इक्वल टू 110 होता है। तो इसका 105 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 125। ऐसे ही 115 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 13225, मतलब 11 के आगे 12 आता है तो 11 इंटू 12 इक्वल टू 132 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमारा 115 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 13225। ऐसे ही 125 का स्क्वायर होगा 15625। 12 के आगे 13 आता है, 12 इंटू 13 इक्वल टू 156। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 15625 स्क्वायर होगा 125 का। फ्रेंड्स, इसी तरह हमने कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देखे इसमें। आप इन सब की शुरू से लेके आखिर तक नोट्स बनाते रहिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको एक्सपोनेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प। तो फ्रेंड्स, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर तो लिखा हुआ है, अब और कुछ चीज़ें रिमेंबर करने के लिए भी हमें चाहिए। अगर कहीं x लिखा है और x क्यूब लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा है x और x क्यूब, x की जगह हम कोई भी रियल नंबर लिखेंगे, तो अगर x की जगह हम 1 लिखेंगे तो x क्यूब के आधार पे 1 की क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ऐसे 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, 11 का क्यूब 1331 होगा, और 12 का क्यूब होगा 1728। तो फ्रेंड्स, मेन इस वीडियो में हमें, मतलब इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में हमें क्यूब के बारे में याद कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने बात की एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की, अब बात करते हैं एक्स टू द पावर 4 की। तो अगर रियल नंबर x है और अगर x की जगह 1 लिखेंगे तो x 1 की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होगा, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 होगा, 4 टू द पावर 4 इक्वल टू 256 होगा, 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625 होगा, और 6 टू द पावर 4 इक्वल टू 1296 होगा। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में बात की थी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की और नेगेटिव इंटीग्रल पावर की। फ्रेंड्स, अब हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने रियल नंबर की पावर 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ा था, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ वो सब चीज़ें, वो सब पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है 8 टू द पावर 1/3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, तो हम इसे एज ए सिंप्लीफिकेशन 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर क्या हो जाएगी, इनटू में आ जाएगी, मतलब पावर वही रहेगी, लेकिन अब इसे हम 2 टू द पावर 3 लिख के वहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह हमने 8 टू द पावर 1/3 को 2 में सिंप्लीफाई कर दिया। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर 8 टू द पावर -1/3 लिखा है, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इंटीग्रल पावर, हम इसे क्या ले जाएंगे, इनवर्स में ले जाएंगे, तो 1/8 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और इस तरह 1/3 लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। तो इस तरह हमने 8 टू द पावर -1/3 को 1 टू द पावर 1/2 लाके सिंप्लीफाई कर दिया। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। 16 टू द पावर 3/4। अब उनका 2 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 का क्यूब मतलब 8, मतलब 2 क्यूब इक्वल टू 8। तो मतलब 16 टू द पावर 3/4 को हमने 8 में एज अ सिंप्लीफाई कर दिया। अब फ्रेंड्स, 16 टू द पावर -3/4 को 1/16 टू द पावर 3/4 हम लिख सकते हैं। अब हमें 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो 1/2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3/4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। इस तरह से हमने 16 टू द पावर -3/4 को 1/8 में सिंप्लीफाई कर दिया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स। 125 टू द पावर 2/3 लिखा हुआ है। अब 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, 5 का क्यूब इक्वल टू 125 होता है। तो 5 टू द पावर क्यूब
5 टू द पावर 3 इंटू 2/3, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 2 आ जाएगा इक्वल टू 25 होता है। इस तरह हमने 125 को 125 पावर 2/3 को 25 में सिंप्लीफाई कर दिया। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 125 टू द पावर -2/3। ठीक है, पहले हम निगेटिव इंटीग्रल पावर के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं 1/125 टू द पावर 2/3। अब 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया, तो 5 क्यूब इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 125 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि हम इन न्यूमेरिकल को कैसे सिंप्लीफाई करके लीस्ट वैल्यू में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कल से स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसके नोट्स पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।